नमस्कार। आज हमने टॉपिक लिया है हिमाचल प्रदेश से संबंधित मेले और उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इस तरह का प्रश्न जरूर आता है मेलों से संबंधित। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। होली का प्रसिद्ध त्यौहार कहाँ अनुपम रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सुजानपुर में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है, खासकर जो एलाइड्स के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि होली का जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है सुजानपुर में। आइए देखते हैं जो अन्य डिस्ट्रिक्ट लिखी है यहाँ पे क्या क्या है। तो जो मंडी है, तो मंडी का हम सभी जानते हैं शिवरात्रि एक प्रसिद्ध त्यौहार है और यह कब मनाया जाता है? तो यह फरवरी महीने में मनाया जाता है, शिवरात्रि के समय मनाया जाता है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल है। और कितने दिनों में के लिए लगाया जाता है ये मेला? तो ये लगाया जाता है 7 दिनों के लिए। मंडी की जो शिवरात्रि वो 7 दिनों के लिए लगती है, क्योंकि एक बार एलाइड्स में ये क्वेश्चन आया था कि जो मंडी की शिवरात्रि है वो कितने दिनों के लिए लगती है, या शिवरात्रि का मेला कितने दिनों के लिए लगता है? तो वो 7 दिनों के लिए लगता है, ये आपने याद रखना है। अगला जो है चंबा। चंबा का जो मिंजर मेला है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय मेला है और सावन महीने में यह लगाया जाता है। एक दूसरा मेला है चंबा में सूही का मेला, जो लगता है अप्रैल में। जो सोलन है, सोलन का जो प्रसिद्ध मेला है वो है सुलूनी मेला, जो लगता है जून में। और एक और प्रसिद्ध मेला है शहर मेला। शहर मेला सोलन के अर्की नामक जगह पे लगता है। तो ये थे हमारे कुछ मेले। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फुलेच त्योहार किस जिले में मनाया जाता है? जो फुलेच त्योहार है यह किन्नौर में मनाया जाता है। चंबा का हमने डिस्कस कर लिया। अब शिमला का देखते हैं। शिमला का ये सबसे जो प्रसिद्ध है वो है लवी मेला, जो लगता है रामपुर में। रामपुर में लवी मेला लगता है और ये अक्टूबर और नवंबर के आसपास लगता है। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय फेयर है। और सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में रेणुका जी का मेला लगता है। ये भी आपको बता दूं कि यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं रेणुका से, जो अभी 2-3 साल पहले एलाइड्स में आए थे। एक तो आया था कि जो रेणुका का मेला है वो कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 6 दिनों का। आपने याद रखना है, 6 दिनों का ये मेला होता है। और ये कब लगता है? तो ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एलाइड्स में पूछ लिया गया ये प्रश्न कि ये कब लगता है। तो ये लगता है दिवाली के 10 दिन बाद। जो सिरमौर का रेणुका मेला है यह दिवाली के 10 दिन बाद लगता है, ये भी आपने ज़रूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं है? आप यहाँ देखेंगे जो कुल्लू है वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, और जो रामपुर की लवी है मैंने बताया आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। और जो विंटर कार्निवल जो मनाली में लगता है वो भी अंतर्राष्ट्रीय। जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ग्रीष्मोत्सव धर्मशाला। अगला प्रश्न देखते हैं। रेणुका तथा परशुराम की वार्षिक बैठक, जिसको सभा भी बोलते हैं, की याद में डैश मेला समारोह संपन्न हुआ? तो ये लगता है रेणुका। रेणुका का जो मेला, ये काफ़ी आसान जैसा प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रेणुका मेला। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा रेणुका मेला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। डैश को लाहौल स्पीति के में नववर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो लोसार है यह लाहौल स्पीति में एक नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला मेला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस राज देवता के जलेब में से मंडी का शिवरात्रि मेला शुरू होता है? शिवरात्रि मेले को हमने डिटेल में देख लिया कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय फेयर है और 7 दिन का लगता है और फरवरी महीने में ये लगाया जाता है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। और जो इसकी जो जलेबी निकलती है वो निकलती है माधव राय से शुरू होती है, माधव राय जहाँ का एक स्थानीय देवता है माधव राय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7। मेला समाप्ति से पूर्व की रात को गुरु और चेला अगले वर्ष की भविष्यवाणी किस मेले में करते हैं? तो इसका भी जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मंडी की शिवरात्रि में ये चीज़ें होती हैं, तो आपने ये याद रखनी है। नलवाड़ी मेले की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो नलवाड़ी मेले की मुख्य विशेषताएं क्या है इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। 4 ऑप्शन दिए हमारे पास। बैलों की जोड़ी की पूजा, घोड़ों और खच्चर का व्यापार, घुड़दौड़, बैल दौड़। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बैलों के जोड़े की पूजा होती है। जो नलवाड़ी का मेला है और बिलासपुर का जो मेला नलवाड़ी मेला होता है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ये बिलासपुर में लगता है।
अगला प्रश्न है, मिंजर मेला और त्रिलोकीनाथ मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर लगते हैं? जो आपको मैंने बताया था कि जो मिंजर मेला वो चंबा में है, और एक मेला यहाँ और लगता है जिसे त्रिलोकीनाथ मेला भी कहा जाता है। एक त्रिलोकीनाथ मंदिर है चंबा में, तो वहाँ ये मेला लगता है। तो मंडी का हमने पढ़ लिया, शिवरात्रि सबसे प्रसिद्ध है। और जो चायल है ये क्यों प्रसिद्ध है? जो चायल है यह क्रिकेट के मैदान के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि चायल में एशिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है चायल में। और जो धर्मशाला है यहाँ भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपने ध्यान रखना। और जो धर्मशाला है यह कांगड़ा का मुख्यालय भी है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रियासती युग में चंबा में मिंजर उत्सव का श्री गणेश होता था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राजा द्वारा प्रातःकाल रघुवीर और लक्ष्मी नारायण मंदिरों में मिंजर के समर्पण या चढ़ावे द्वारा। जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 11, सोलन जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय जोहड़जी मेला किससे प्रसिद्ध संबंध है? जो जोहड़जी मेला जो सोलन में लगता है यह गुरु नानक देव से प्रसिद्ध है, तो ये भी आपने याद रखना है। लोसर उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है? जो लोसर जो उत्सव है हमने पहले भी पढ़ा था अभी, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तिब्बतियों के नए वर्ष से। इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निर्मंड का भुंडा उत्सव कितने अंतराल के बाद मनाया जाता है? तो ये भी एक आसान जैसा प्रश्न है, 12 साल बाद मनाया जाता है। घटाल पर्व, घटाल पर्व किस जिले में? जो घटाल पर्व है यह लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, लाहौल स्पीति। क्वेश्चन 15, बिलासपुर जिले में गोविंद सागर के किनारे नलवाड़ी मेले की रूपरेखा मूलतः निम्नलिखित में से किसकी आपूर्ति के लिए की जाती है? हमने पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ा था कि जो मैदानों के बैल है, बैलों की जोड़ी की पूजा की जाती है, तो इसका भी सही उत्तर होगा, मैदानों के बैल की आपूर्ति के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। बाबा बड़भाग सिंह का मेला, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है कि जो बाबा बड़भाग सिंह का मेला ये कहाँ लगता है? तो ये ऊना में लगता है। कहाँ लगता है? तो ये ऊना में लगता है। क्वेश्चन 17, चंबा के बारे में जब मैं बात कर रहा था मिंजर मेला और सुही मेले की, तो यहाँ ये क्वेश्चन आ गया, सुही मेला किस जिले से संबंधित है? तो यह चंबा से संबंधित है, और इसमें केवल बच्चे और महिलाएं ही भाग ले सकते हैं। ये भी आके क्वेश्चन आएगा, तो इसके बारे में भी आपने ध्यान रखना है। बिलासपुर में नलवाड़ी और ऊना में बाबा बड़भाग सिंह का मेला। कांगड़ा में भी बहुत सारे मेले लगते हैं, जैसे ब्रिजेश्वरी और चामुंडेश्वरी में भी वो लगते हैं, मेले लगते हैं, तो इनके बारे में भी आपने ध्यान रखना है। प्रदेश में बूढ़ी दिवाली नामक मेला कहाँ लगाया जाता है? तो यह निरमंड में लगाया जाता है। और जो भुंडा उत्सव भी है वो भी खासकर निरमंड के आसपास ही मनाया जाता है। कौन से स्थान के मेले में केवल महिलाओं को बच्चों को भाग लेने की अनुमति है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो चंबा में जो सूही मेला लगता है उसमें केवल बच्चे और महिलाएं ही भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्पीति और किन्नौर में आयोजित होने वाले गोएतर तथा लाड़ा रच्चा मेलों में खाम्पाओं का कौन सा समूह शारीरिक होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा खूनू और पीती। ये आपने याद रखना, खूनू और पीती इसके सही उत्तर होंगे। तो ये थे हमारे आज के हिमाचल प्रदेश के मेलों से संबंधित क्वेश्चन। आगे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, वो अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।